तो हमारी जब इसके ऊपर बात हुई तो मैंने कहा ठीक है सर, हम बेसिक एथिक्स के बारे में स्टूडेंट्स को बता सकते हैं जो हम डेली लाइफ में नोट कर रहे हैं कि आजकल हो क्या रहा है। आप दुनिया में क्यों आए, आपको आपके पैदा होने का पर्पस पता है या? सुबह उठना, तैयार होना, यूनिवर्सिटी आना, पूरा दिन गुजारना और शाम को घर जाना, फ्रेंड्स के साथ गपशप, सो जाना, चाय पीना, टीवी देखना, मोबाइल गेम और उसके बाद दैट्स एंड। इज दिस योर लाइफ? इसको लाइफ कह रही है? हमारे जो पास्ट थे, मेरी जनरेशन, मुझसे पहले की जनरेशन जिन्होंने यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में पढ़ा और वो एक मकाम तक पहुंचे, क्या आपसे ढकी छुपी है कोई बात? क्या आपको करप्शन नजर नहीं आ रही? क्या आपको कचरा नजर नहीं आ रहा? वी आर अ मुस्लिम, हम लोग कहते हैं क्लीननेस इज द हाफ रिलीजन। स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हैं, यूनिवर्सिटीज में नशे बिक रहे हैं। यार आप लोग हमारे फाउंडर्स हो, फ्यूचर फाउंडर्स हो, आपने अपनी जनरेशंस को बनाना है, आप लोगों ने इस कंट्री को आगे लेके जाना है, इस वर्ल्ड को आगे लेके जाना है। आप लोग ये करोगे तो पीछे क्या रहेगा? मैं अभी दूर नहीं जाता, वो कल परसों चरसों की मैं एग्जांपल नहीं देता। मैं अभी सर रेहान के ऑफिस खड़ा था और मैंने खिड़की से नीचे देखा तो सामने बेंच के साथ बिरयानी का डब्बा छापर पड़े। कौन है वो लोग? वो ग्रीन बेल्ट के ऊपर बेंच पे बैठ के जिसने बिरयानी खाई है वो कौन लोग हैं? वो मैं हूँ या फिर कोई रनर्स या पीएम्स हैं जो पढ़े लिखे ग्रेजुएट्स हैं हमारे, वो हमारे फ्यूचर इंजीनियर्स हैं जो कि वहां बैठे। और आपको ये बात पता है कि जहां पे वो गंद पड़ा हुआ है उससे जस्ट 10 फीट दूर डस्टबिन लगा हुआ है, व्हाइट कॉलर ऑफिसर्स, और जब स्टॉप पे खड़े हैं उनके हाथ में गंदगी के शॉपर है और उनसे 100 यार्ड दूर एक डस्टबिन नजर आ रहा है, लेकिन वो वहां तक जाने की तौफीक नहीं करते और वो क्या करते हैं, रोड के ऊपर ग्रीन बेल्ट के ऊपर उस कचरे को फेंकते हैं। वो ग्रीन बेल्ट जो कि खूबसूरती है, यहाँ पे दरख्त लगे हैं, आपने देखा कि किस तरह से लोग कचरा गलियों में फेंकते हैं, खाली प्लाटों में फेंक रहे हैं। जिधर जगह मिली उधर कचरा फेंका, कोई देख नहीं रहा था, दूसरे के घर में भी कचरा फेंक दिया, ठीक है। और हमने कहा कि हमने अपना घर क्लीन कर लिया, अपना घर क्लीन कर, फिर वो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो लोग हमारे कंट्री को क्लीन करेंगे। मैंने एक आयत का तर्जुमा पढ़ा, मेरे ख्याल से माफ करें अगर मैं गलत हूं, तो सूरह तौबा आयत 5 का ही था, चैप्टर 5 का, उसमें ये लिखा हुआ था कि मर्द और औरत आपस में दोस्त हैं। स्टेज पे आयत लिखी हुई है, मर्द और औरत आपस में दोस्त हैं। पढ़े लिखे लोगों ने इस आयत को उठाया, इसका तर्जुमा उठाया, तो मर्द और औरत दोस्त हैं, हम इसको कुरान से जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये दोस्त हैं और हम इस चीज को डिनाई नहीं करते। लेकिन बच्चे इसका मतलब कि पीछे मफहूम भी तो पढ़ो ना, उसके वाकयात और हालात को भी तो पढ़ो ना, फिर उसके बाद उसका पूरा तर्जुमा देखो। आपने जस्ट उस एक कट को क्यों कट कर लिया है? आपको ये पता है कि दोस्त को वली कहा गया और वली को मददगार कहा गया। मददगार के मायने है कि एक दूसरे की मदद। यहाँ पे यूनिवर्सिटी में किसी गर्ल्स के साथ किसी तरह की कम्युनिकेशन कर रहे हो, अगर इस सोसाइटी में ये चीज आपके लिए जरूरी है, नॉट बैड, सिर्फ दोस्ती का नाम दे देना काफी है ना। एक अमेरिकन स्कूल का सर्वे था, जिनको हम अपना रोल मॉडल नहीं मानते कि हर तरफ जो है, अगर किसी को सक्सेसफुल कंट्री की एग्जांपल देनी है तो अमेरिका की देनी है, कनाडा की देनी है, यूरोपियन कंट्री से देनी है, दे आर द मोर सक्सेसफुल, तो हमें बनना है, उन जैसे बनना है। हम ये चीज तो मानते हैं कि उन्होंने हमारी आपको अपना ली है। हम ये तो मानते हैं सफाई के मामले में, नॉलेज के मामले में, तरक्की के मामले में, एथिक्स के मामले में दे आर बेटर देन अस, ठीक है। लेकिन वही चीज जो है उनमें नेगेटिव भी बहुत ज्यादा है। वहाँ पे आप देख लें क्या हो रहा है, सुसाइड सबसे ज्यादा हो रही है, ठीक है, शादी का सबर खत्म हो रहा है, वहाँ पे हर तरह की बेहयाई फैली जा रही है। तो मैं बात कर रहा हूँ एक उस तरह के लिबरल यूनिवर्सिटी की जहाँ पे कुछ 100 गर्ल्स और 100 बॉयज का एक सर्वे हुआ, तो जिसमें 100 गर्ल्स को पूछा गया क्या लड़का और लड़की दोस्त हो सकते हैं, तो गर्ल्स कहती है यस ऑफ कोर्स, लेकिन 100 बॉयज को पूछा गया तो वो कहते हैं नेवर, कभी भी नहीं हो सकता। मैं एक लिबरल कंट्री की बात कर रहा हूँ, अगर वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो हम लोग अपनी डेफिनेशंस को क्यों बना के बैठे। मैं स्टिल अपनी बात पे कायम हूँ, आप लोग आपस में बातचीत करें, दैट्स नेचुरल, दैट्स नॉर्मल। हम ये नहीं कहते कि दीवारें चढ़ा लो, लेकिन जो दोस्ती आप करते हो दोस्ती तो नहीं, इसको दोबारा से ऊपर लेके जाओगे, इस तरह लेके जाओगे। एक बच्चा बड़ा अजीब सा क्वेश्चन करता है, कहता है कि सर हमें यूनिवर्सिटी कॉलेजेस और स्कूल्स में शुरू से ये चीज सिखाई गई है कि आपने मार्क्स लेने हैं, पढ़ना है, कहीं पे ये नहीं सिखाया गया कि आपने एथिक्स दिखानी है और बिहेवियर अच्छा दिखाना है और एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी है। कहते हैं ये नहीं सिखाया गया, तो हम जो गलतियां कर रहे हैं, लड़ाइयां कर रहे हैं, बुरा काम कर रहे हैं, हमें से बचाव नहीं सिखाया गया, हमें तो सिर्फ मार्क्स लेना सिखाया गया है। तो बच्चे अगर आपको बकरी नहीं आती तो आपकी पीएचडी का क्या फायदा? अगर आपको बकरी बांधनी नहीं आती तो आपकी पीएचडी का क्या फायदा? ठीक है, समझ आया? अगर आपको बकरी बांधनी नहीं आती तो आपकी पीएचडी का क्या फायदा? तो एक पढ़ा लिखा जीनियस कहता है कि पीएचडी में तो हमें बकरी बांधनी नहीं सिखाई गई, लेकिन आपको डिसीजन मेकिंग और वो लॉजिक क्रिएशन और वो चीजें तो सिखाई गई हैं। देखो एक बंदा अगर कोई बिजनेस करके सक्सेसफुल हो जाता है
तो क्या उसकी डिग्री में उसे बिजनेस सिखाया गया है? नहीं सिखाया गया ना। लेकिन अगर वो पढ़ा लिखा था तो उसने नॉलेज को यूज करके वो बिजनेस किया है। कोई भी बंदा कोई भी काम करता है तो अपने नॉलेज को यूज करके एनालाइज करके उस काम को फुल कर रहे हैं, ना कि उसे हाथ पकड़ के वो काम सिखाया गया है। लोगों को शुरू से ही हम बता रहे हैं कि क्लीनेस सफाई में ईमान है, सफाई में ईमान है। और पाकिस्तान की यूनिक सिटीज जो है वर्ल्ड मोस्ट डर्टी सिटीज में आ रहे हैं। सिर्फ लड़कियों को पर्दे का ना कहें, मर्द का भी पर्दा मौजूद है, ठीक है। और मर्द के पर्दे के बारे में तो इतनी सख्त वही दी गई है कि आपसे ज्यादा खतरनाक है, ठीक है। जो आप डेली कर रहे हो, अगर आप खुद को समझो, अगर खुद को सोचो, एनालाइज करो, तो आपको पता चलेगा कि आप ये डेली कर रहे हो, ठीक है। और फिर आप कहते हो कि हम मुसलमान हैं। आजकल हम इस चीज को एक कल्चर मानते हैं, हम इसको डिनाई नहीं करते हैं। और इसके ऊपर भी बड़ी कंट्रोवर्सीज मौजूद है कि अगर लड़की बहुत ज्यादा पर्दा करे तो उसके ऊपर भी ये है कि उसकी सक्सेस का, उसकी जॉब का, उसकी सोसाइटी में एक मकाम गायब हो जाता है। वो नीड है, वो सोसाइटी की नीड है, लेकिन उसमें भी एक लिमिट होनी चाहिए। तरीका मौजूद है ना, एक तरीका मौजूद है। लेकिन मैं बात को वहीं पे लेके आता हूँ कि मोरल वैल्यूज को हम किस तरफ लेके जा रहे हैं। हम हर चीज में खुद को एनालाइज करें तो हम कुछ नहीं करें। आपके पापा की कितनी पे है? रैंडम बताओ। 90,000 है। हम 90,000 को डिवाइड करते हैं 30 डेज का मतलब है कि 3,000 का दिन का बनता है। उनकी पूरी जिंदगी की कमाई है 3,000 का दिन का, ठीक है ना। और इसकी फीस, इसके एक्सपेंडिचर्स, इसकी ट्रैवल अलाउंस, इसका खाना पीना और इसके घर के खर्चों को निकाल के, इसके घर के इंटरनेट के खर्चे और पॉकेट मनी और बाकी चीजों को निकाल के ये बंदा 3,025 रुपए पर डे पे करता है। इस यूनिवर्सिटी में 3,025 रुपए पर डे के पे करता है, ठीक है। जिस दिन ये क्लासें नहीं लेगा, जिस दिन ये यूनिवर्सिटी में आके सारा दिन ग्राउंड में बैठा रहेगा, उस दिन ये बंदा खुद सोचे कि इसने अपने बाप की हलाल की कमाई को जाया की। और अगर ये एक दिन सोच लेगा, दूसरे दिन क्लास में अटेंडेंस पूरी होगी। और वो अक्सर ऐसे हैं जो क्लासें लेने घर से आते हैं, आगे क्लासें नहीं लेते। फिर आप कहते हो कि आप सक्सेस चाहते हो, आप अच्छे ग्रेड और अच्छी जॉब्स चाहते हो, फिर आप कंट्री को कंट्रीब्यूट करके ऊपर लेके जाओगे। कैसे? हमारे यहाँ सक्सेस किसे कहा जाता है? पैसे को। तो बंदा अमीर हो गया, उसकी लाइफ में सक्सेस आ गई। आपको पता है खड़े खड़े सांस बंद हो जाता है, खड़े खड़े सांस बंद होता है, लोगों के बारे में क्या मान जाते हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है, ठीक है। अमीर इन लोगों को कोई याद रखे या ना रखे, सक्सेसफुल पीपल्स को लोग याद रखते हैं। अलामा इकबाल कितना करोड़पति था? करोड़पति था? नहीं था ना। उसको याद रखा लोगों ने, ठीक है। उससे पहले कितने गुजरे हैं, उसके बाद कितने गुजरे हैं। जो सक्सेसफुल थे उनको लोगों ने याद रखा, जो अमीर तरीन थे उनसे भी अमीर तरीन आगे दुनिया में। 1,000 करोड़ कमाए, 2,000 करोड़ वाला आ गया, 2,000 वाला आया, 10,000 करोड़ वाला आ गया। ऐसा कि फेम के पीछे और इस ट्रेंड के पीछे भागना छोड़ो और अपनी प्रॉपर आइडियोलॉजी को, अपने रिलीजन को और अपने आप को पहचानो और ये देखो कि यू आर द नेशन।